हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। सॉल्यूशन सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन प्लेन। तो डायनेमिक्स की बुक का एक टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको अपन डील करने वाले हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन प्लेन में कौन कौन से प्रश्न होते हैं, जहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन में तो क्या हो गया, जैसे फंक्शन दे रखा होगा आपको, कोई डिस्टेंस टाइम का फंक्शन दे रखा होगा, जो कण का जो वेग होता है जब एक सरल रेखा पर गतिमान होता है तो उसका समय के साथ, दूरी के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब अपन न्यूटन की गति के समीकरण को यूज करते हैं। और जब एक्सेलरेशन का मान ही जीरो होता है तो अपने पास वो जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, एक समान गति होती है सरल रेखा के अंदर, वहाँ अपन समय बराबर दूरी बटे चाल वाले सूत्र यूज कर लेते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है मोशन इन प्लेन, अपन ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ी है इसके अंदर। कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ी है इसके अंदर? एक तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक तंत्र के अंदर कण की गति को किस प्रकार से बताते हैं। दूसरा अपने पास होता है पोलर ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र के अंदर अपन किसी भी कण की स्थिति को कैसे बताएंगे, वहाँ पे त्वरण क्या होगा। ठीक है ना, वहाँ पे त्वरण का जो नाम दिया जाता है, वहाँ पे अरीय त्वरण होता है, अनुप्रस्थ त्वरण होता है, अरीय वेग होता है, अनुप्रस्थ वेग होता है। इसी प्रकार नेज समीकरण होते हैं, एस और साई में जो रिलेशन होता है वहाँ पे स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिलंबिक वेग, अभिलंबिक त्वरण, इस प्रकार से अपने पास टर्मिनोलॉजी होती है जो कि इस टॉपिक के अंदर अपन को देखने को मिलेगी। ये अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों में कॉमन सिलेबस के रूप में है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उनको अपन करने वाले हैं। तो ये लगभग 2 वीडियोस के अंदर कवर होगा, तो इसका पार्ट फर्स्ट अपन देख लेते हैं। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अचर त्वरण के अधीन सरल रेखा में चलता हुआ एक कण 5वें तथा 7वें सेकंड में क्रमशः 25 मीटर तथा 33 मीटर की दूरी चलता है, तो इसका त्वरण क्या होगा। देखो, इसका अपन एक फॉर्मूला ही ड्राइव कर लेते हैं तो हमेशा समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, देखो क्या बोल रखा है कि एक जो कण है, जो कण दे रखा है वो सरल रेखा में गतिमान है। ठीक है, अपन कौन से मोशन पढ़ रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति के दौरान कण का जो त्वरण होता है वो जीरो भी हो सकता है, परिवर्तित भी हो सकता है, और नियत भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अपन को प्रश्न की कंडीशन के अनुसार अपन उनको यूज कर लेंगे। ठीक है, सरल रेखीय गति मतलब कण का जो पथ होगा, ठीक है ना, गति के दौरान जो कण का पथ होगा वो कौन होगा? एक सरल रेखा होगा। तो सरल रेखा अपन को दे रखा है अचर त्वरण के अधीन, मतलब इस गति के दौरान कण का जो त्वरण दे रखा है अपन को क्या दे रखा है? कांस्टेंट। मान लेते हैं वो त्वरण क्या है? एफ। अपन को क्या दे रखा है? ये कांस्टेंट त्वरण से गति करता है। तो इसके 5वें और 7वें सेकंड में जो तय की गई दूरी अपन को दे रखी है, ठीक है, तो इसका त्वरण पूछे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कण चौथा सेकंड कौन सा होगा, मतलब वह 3 सेकंड पहले से कवर कर चुका होगा, मतलब तीसरे सेकंड से आगे की तरफ चल रहा होगा, तो उसको बोलते हैं अपन चौथे सेकंड। ठीक है, अब अचर त्वरण दे रखा है तो अपन न्यूटन की गति के समीकरण यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन की गति का समीकरण क्या होता है? एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन ये क्या बताता है? किसी टी समय के दौरान जब कण प्रारंभिक अवस्था से किसी टाइम टी के ऊपर जाता है तो उस समय अंतराल टी के दौरान जो तय की गई दूरी है वो कितनी है? एस है, ना कि टी वे सेकंड के अंदर तय की गई दूरी। ठीक है ना, टी वे सेकंड के अंदर तय की गई दूरी को अपन यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपन को एनवे सेकंड के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं एनवे सेकंड, तो ये एनवा सेकंड। ठीक है ना, एनवा सेकंड कौन सा हो गया? एस एन माइनस 1, यही होगा। एनवे सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वो यही होगी। कौन सी होगी? एस एन। ठीक है ना, एस एन और एस एन माइनस 1, ये अपन डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है ना, इसको अपन कैलकुलेट करना है। तो देखो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देखो एस एन निकालो, मतलब एस एन। अब एनवे सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है ना, जब कण मतलब जब एन सेकंड तक जाएगा, टी बराबर जब एन सेकंड तक होगा, तो तय की गई दूरी कितनी होगी उसको अपन उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? न्यूटन की गति के समीकरण से निकाल सकते हैं, यू टी। ठीक है ना, यू टी की जगह हो जाएगा यू एन, और कण का त्वरण अपन ने क्या मान रखा है? एफ एन स्क्वायर। ठीक है, एस एन बराबर यू एन प्लस एफ बाई टू एन स्क्वायर। सिमिलरली अपने पास क्या होगा? एस एन माइनस 1 कितना होगा? यू कोष्टक एन माइनस 1 प्लस एफ बाई टू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो एन वे सेकंड के दौरान जो तय की गई दूरी कितनी होगी?
ठीक है ना। उस दूरी को अपन क्या मान लेते हैं, एस। कैसे निकालेंगे, एस एन और एस एन माइनस 1। जब इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, देखो यू एन से यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। और एफ बाई टू को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, एन स्क्वायर और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यू प्लस एफ बाई टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, क्या निकल के आएगा, s बराबर u प्लस एफ बाई टू, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n माइनस 1। तो कर्ण द्वारा nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो क्या हो गई, इसका फॉर्मूला Sn बराबर u प्लस एफ बाई टू 2n माइनस 1। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और f क्या है, त्वरण है, ठीक है। अब इसको अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, इस सवाल के अंदर इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या निकाला अपन ने, क्या निकाला अपन ने, कर्ण द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ये कितने निकाली अपन ने, इसका फॉर्मूला क्या निकाल लिया, s बराबर u प्लस एफ बाई टू 2n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर रख सकते हो, ठीक है। अब दिए गए प्रश्न में अप्लाई कर देते हैं। देखो पांचवें सेकंड में मतलब u प्लस एफ बाई टू, 5 दूनी 10 माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, कितनी दूरी तय कर रहा है वो 25। इसी प्रकार 7वें सेकंड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 1 बराबर 33, ठीक है। कितना लिख सकते हो यहाँ पे, u प्लस एफ बाई टू इंटू 13 इंटू 33। इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बाई टू कॉमन ले लेते हैं, और 13 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 4, और इधर 33 में से 25 गए तो 8, ठीक है। 2 से काट दो तो f बराबर कितना आ जाएगा 8/2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कण का जो त्वरण है वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो बिंदु एक ही रेखा में एक ही क्षण पर एक ही बिंदु से गति करते हैं, पहला स्थिर वेग u से तथा दूसरा स्थिर त्वरण f से। तो फर्स्ट का दूसरे से पहले पकड़ने से पहले उन दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होगी। तो देखो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, पहले वाला कण क्या है u वेग से जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि t समय के दौरान यहाँ तक आता है, यहाँ तक आने तक उसको कितना समय लगता है t, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ut, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है आपको, त्वरण f, इसी रेखा के ऊपर चलना है और उसको त्वरण अपन को क्या देना है, f त्वरण देना है, ठीक है। यह u वेग से आगे की तरफ निकल चुका है, लेकिन जैसे इसको f त्वरण देंगे इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, कभी ना कभी इसको पकड़ेगा जरूर। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर आकर ये यहाँ आता है, इससे जस्ट आगे वाले सेकंड में इसको पकड़ ही लेता है, इसका मतलब अपन को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको अपन को कवर करना है, ठीक है। तो देखो t समय के दौरान जो तय की गई दूरी क्या होगी ut, ठीक है ना। ये अपन दूरी निकालेंगे पूरी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी s। कौन से वाले में, जब एक ही क्षण पर एक ही वेग बिंदु से गति करते हैं, प्रारंभिक वेग स्थिर वेग u से करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है दूरी, इसको s1 ले लेते हैं, इसको s2 ले लेते हैं, क्या है अपने पास त्वरण है, तो f/2 t स्क्वायर, ठीक है। प्रारंभिक वेग दोनों का क्या है, ठीक है ना। इसका प्रारंभिक वेग क्या मान लिया अपन ने 0, भाई ये पहले स्टार्ट ही नहीं हुआ था, स्टार्ट बाद में हुआ, लेकिन इसके पास क्या है त्वरण है, ठीक है। और इसके पास क्या हो गया u इंटू टी। तो देखो ये कौन सी दूरी हो जाएगी s2, ठीक है s2। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी हो गई s1 माइनस s2, इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो ut माइनस 1/2 टी स्क्वायर, ये टाइम t का फंक्शन है, s मान लेते हैं इसको एक बार। अब ds/dt कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो। ये वेलोसिटी नहीं है, वो केवल इसको फंक्शन मान रखे, आप चाहो तो इसको f भी मान सकते हो, ठीक है ना। f मान लेते हैं, u माइनस कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ft। अब मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा u/f। आपसे क्या पूछा है, वो डिस्टेंस पूछा है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। इस ऐप के अंदर इसको पुट कर देंगे, कितना आएगा u इंटू टी, टी का मान कितना हो जाएगा u/f।
एफ बाई टू, टी स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे यू स्क्वायर बाई एफ माइनस यू स्क्वायर बाई टू एफ, तो कितना आ जाएगा अपने पास यू स्क्वायर बाई टू एफ। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू एफ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि गतिमान कण का टी समय पर और बिंदु आर थीटा पर अरीय त्वरण क्या है, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आपको पूछ रखा है, ठीक है। अगर बिंदु की स्थिति आर कोमा थीटा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, और पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन पूछा है इसमें और लगभग ऐसे इक्वेशन आते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं अरीय त्वरण। तो अरीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये अपने पास जहाँ पे है वो ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है अरीय त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सरल रेखा में गति कर रही एक कण द्वारा तय की गई दूरी एस स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर टू बी टी प्लस सी द्वारा दी जाती है, तो त्वरण किसके समानुपाती होगा। एस किसका फंक्शन दे रखा है अपन को, टाइम का फंक्शन दे रखा है। देखो एक्सेलरेशन किस प्रकार से बिहेव करता है, अपन जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है त्वरण होती है, और अगर वेलोसिटी अपने पास फंक्शन आ जाए, ठीक है ना, जो फंक्शन आ जाए ए अगर एक्स का फंक्शन आ जाए तो अपन उसको कैसे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को वी डी वी अपॉन डी एक्स। अब दिए गए क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो एस फंक्शन दे रखा है वो टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये क्या होगा इस कण का त्वरण होगा। तो देखो आपको जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा टू एस डी एस अपॉन डी टी। आगे आगे कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए टी प्लस टू बी, ठीक है, टू से टू कैंसिल आउट कर दो तो टू डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी प्लस बी, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए टी प्लस बी बटा एस। अगेन इसी का अपन को टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो u बटा v का अपन डेरिवेटिव करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, इसको ऐसे कैसे रखते हैं पहले इसका अवकलन किया जाता है माइनस, फिर दूसरे वाले को ऐसे कैसे रखते हैं पहले वाले का अवकलन करते हैं डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। यही अपने पास क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एस ए यहाँ से ए टी प्लस बी डी एस अपॉन डी टी का मान रख दो, तो डी एस अपॉन डी टी का मान रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एस, नीचे कितना चल रहा है एस स्क्वायर, ठीक है, इसका लघुत्तम ले लो तो एस स्क्वायर ए माइनस ए टी प्लस बी नीचे कितना हो जाएगा एस क्यूब। अब अपने पास देखो वन अपॉन एस क्यूब के समानुपाती कब हो सकता है जब ऊपर वाला कांस्टेंट हो, ठीक है ना। कांस्टेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे इस एस स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करते हैं देखो एस स्क्वायर अपन क्या है प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है एस स्क्वायर कितना है ए टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी टी प्लस सी, ठीक है, और इधर माइनस कितना चल रहा है ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये एस क्यूब। इसको हल करोगे तो आप क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा, तो एक इसका समानुपाती हो गया वन अपॉन एस क्यूब। तो सरल रेखा में गतिमान कण जिसका जो दूरी है वो इस समय टी का द्वारा फंक्शन दिया हुआ था उसमें जो त्वरण है वो किसके समानुपाती हो गया वन अपॉन एस क्यूब के समानुपाती हो गया, या फिर एस क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कण समतल वक्र में इस प्रकार गति करता है कि उसका स्पर्शी त्वरण अभिलंब त्वरण के बराबर होता है, तो इसका वेग क्या होगा, ठीक है ना। देखो स्पर्शी त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ वो किसके बारे में पूछना चाहता है प्लेन इन मोशन पूछ रहा है समतल में गति के दौरान, ठीक है, और स्पर्शी त्वरण दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कौन सा है इंट्रिंसिक फॉर्म है, ठीक है ना, निहित समीकरण है, एस और साई वाले रिलेशन यहाँ पे काम भी आएंगे, ठीक है। तो स्पर्शी त्वरण क्या होता है, स्पर्शी त्वरण किस प्रकार से दिया जाता है अपने पास यहाँ पे डी बी अपॉन डी टी, ठीक है, या फिर डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर किस प्रकार से दिया जाता है वी डी बी अपॉन डी एस, ये स्पर्शी त्वरण होते हैं, ठीक है ना। और अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, अभिलंबिक त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वी डी साई बाई डी टी, एक तो ये होता है और एक क्या होता है वी स्क्वायर बाई रो, जहाँ पे रो क्या होता है वक्रता त्रिज्या। अब स्पर्शी त्वरण और अभिलंब त्वरण के बराबर है तो इसका वेग, तो मतलब वेग के बारे में रिलेशन पूछ रखा है तो कोई भी दो रिलेशन उठा के चेक करोगे वी वाले, ठीक है, वहां से क्या निकल के आएगा देख लेते हैं। तो डी वी अपॉन डी टी क्या है वी डी साई बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा डी वी बाई बी और डी साई, इसका दोनों तरफ आप करोगे तो क्या आएगा अपने पास लॉग वी, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा लॉग
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इधर ले आते हैं इसको, log c और ये साई, तो कितना हो जाएगा ये v बाई साई, log बराबर v बाई साई। यहाँ से log को हटाओगे तो कितना जाएगा e की पावर साई, और v किसके समानुपाती आ गया e की पावर साई के। तो चरघातांकी कोण के क्या होगा समानुपाती होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। एक कण समतल में इस प्रकार गति करता है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है, इसका वेग क्या होगा। ठीक है ना, तो वक्र की जो स्पर्श रेखा है अगेन वही, ठीक है, अपने पास इंट्रिंसिक फॉर्म में अपन देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है ना, इस स्थिति में जो कण के द्वारा कण के इस बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा है वो साई कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा घूम रही है और अपन को क्या दे रखा है डी साई बाई डी टी, ये अपन को क्या दे रखा है कांस्टेंट दे रखा है। इसको मान लेते हैं क्या है अपन ओमेगा, एक समान दर से घूमती है तो इसका वेग क्या होगा। ठीक है, डी साई बाई डी टी बराबर मान लेते हैं कितना है ओमेगा, और ओमेगा अपन को क्या है कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना डी एस अपॉन डी साई। मैंने ऐसा क्यों किया, अपन को वेग का फैक्टर चाहिए। ठीक है ना, तो देखो डी एस अपॉन डी साई ये क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई क्या 1 अपॉन रो ही होता है क्या। ठीक है ना, तो डी एस अपॉन डी टी बराबर, तो डी एस अपॉन डी टी कितना आ गया ओमेगा रो, तो v बराबर ओमेगा रो। तो v किसके समानुपाती आ जाएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या के समानुपाती आ जाएगा। तो वक्रता के समानुपाती, ठीक है ना, वक्रता के समानुपाती, वक्रता त्रिज्या के समानुपाती। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या के समानुपाती है, ये वक्रता त्रिज्या होती है और वक्रता क्या होती है 1 अपॉन कापा। ठीक है ना, तो वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती, वक्रता का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इस प्रश्न को। यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है वक्रता दे रखा है, और अपन ये क्या जानते हैं ये वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या और वक्रता के अंदर क्या फर्क होता है, ये क्या होती है इस प्रकार से रिलेटेड होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखो आते हुए प्रश्न गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान भी देना अपन को ऑप्शन पे, ये वक्रता है नॉट वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या होती तो क्या आ जाता अपने पास वक्रता त्रिज्या के समानुपाती। क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा परस्पर समानुपाती हो तो कण का पथ कैसा होगा। ठीक है ना, अरीय और अनुप्रस्थ वेग, तो अरीय वेग क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है आर डॉट, और अनुप्रस्थ जो वेग होता है, ठीक है ना, जो ट्रांसफर वेलोसिटी वो क्या होती है आर थीटा डॉट। ये क्या है समानुपाती है। देखो समानुपाती का चिन्ह आएंगे तो अपने पास कोई कांस्टेंट आएगा आर थीटा डॉट, तो इसको लिख दो क्या है डी आर अपॉन डी टी के आर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करके लेते हैं। देखो डी आर अपॉन आर के डी थीटा, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन करने पर समाकलन करने पर क्या आ जाएगा के थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लोग आर बाई सी बराबर के थीटा, यहाँ से लोग को हटाओगे आप तो कितना हो जाएगा आर बटा सी की पावर के थीटा, तो आर किसके समानुपाती हो गया ए की पावर के थीटा के समानुपाती हो गया। ठीक है ना, और ये जो ई की पावर के थीटा होता है वो क्या होता है समान कोणिक सर्पिल, क्या होता है समान कोणिक सर्पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि एक कण सरल रेखा के सापेक्ष s बराबर दिए गए फंक्शन के अनुसार गति करता है तो इसका वेग ऋणात्मक क्या होगा। तो वेग निकाल लेंगे अपन डायरेक्ट। ठीक है ना, तो वेग क्या होता है डी एस अपॉन डी टी। अब टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर 10t प्लस 9। ये क्या होना चाहिए अपने पास वेग ऋणात्मक, मतलब ये लेस देन 0। तो देखो इसके फैक्टर कर लो 10t प्लस 9 लेस देन 0, तो क्या इसके फैक्टर इस प्रकार से हो जाएंगे क्या। ठीक है, इसको अपन को लेस देन दिखाना है तो t माइनस 9 और -1 बाहर ले लेंगे तो t माइनस 9 लेस देन 0, तो t माइनस 1 और t माइनस 9 लेस देन, इसका मतलब t किस में बिलोंग करें t 1 से तो ज़्यादा होना चाहिए 9 से छोटा होना चाहिए। तो कब क्या होगा तो t 1 से तो बड़ा और 9 से छोटा। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन का नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो यदि एक कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो तो उसके मार्ग का वक्र क्या होता है। अभी इस प्रश्न को अपन ने हल किया है तो क्या आ जाएगा इसका समकोण के कुंतल बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो तो इस प्रकार अपने पास ये प्रश्न थे जो कि अपने पास रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस थे।
जिनको अपन ने अभी डील किया है। इसका एक वीडियो और बाकी रह गया जिसमें अपन सेकंड ग्रेड वाले और फर्स्ट ग्रेड के 2-3 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए उनको अपन कर लेंगे। और इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उनको वेदांग मैथ्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप जो बना हुआ है, उसमें आप पोस्ट कर सकते हो और हम उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आगे के वीडियोस को देखने के लिए लगातार वेदांग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।